हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, टेंसेस मैंने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह करवा दिए थे पूरे। जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताए थे। तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस से आपके रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो जाएंगे। फिर टेंस पढ़ाने की एक एक चीज़ मैंने टेंस के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, होमवर्क भेजो। अगर होमवर्क आप सेंड नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, आपके 15 में से 0 में मार्क्स दूंगा। जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? अब मैं आपको वाई समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या इसमें वाई चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब किसी एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं, वाई चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बदलते हैं, तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये जनरल रूल है। एंड बिफोर इट्स समटाइम्स, और इससे पहले समटाइम्स कभी कभी बाई आता है, एंड समटाइम्स विदाउट अदर प्रोपोजिशन, विद अदर प्रोपोजिशन। कभी कभी क्या होता है, बाई की जगह दूसरे प्रोपोजिशंस आएंगे। हमेशा बाई नहीं आता है, ऑब्जेक्ट प्लस बाई आएगा। इस बात का ध्यान रखना। लाइक इस तरह के शब्द आते हैं, बाई नहीं आएगा तो क्या आएगा? एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पैसिव वॉइस में वर्ब किस टाइप की है। इस बात का ध्यान रखना आपको। रूल देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, इसको देखिए आप। ऑब्जेक्ट प्लस इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए एम, और प्लूरल के लिए आर, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्लस बाई का यूज तब होगा अगर उसका यूज होना होगा तो बाई लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव रूल है। ओके, अब पहला सेंटेंस देखें। राम स्प्रेड हिज क्लोथ्स, राम अपने कपड़े फैलाता है, तो हिज क्लोथ्स आर स्प्रेड बाय राम, उसके कपड़े राम के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो स्प्रेड जो यहां पर जो शब्द आया है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म वही होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म वही होती हैं। और क्लोथ्स यहाँ पे प्लूरल इसलिए आर लगा, तो इस क्लोथ्स आर स्प्रेड बाय राम। अब ये देखिए, दूसरा सेंटेंस है, आई सी ए मैन राइटिंग ए नॉवेल, आई सी ए मैन राइटिंग ए नॉवेल, मैं एक व्यक्ति को नॉवेल लिखते हुए देखता हूं। तो बच्चों, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये सेंटेंस जब मैंने पढ़ाया थी पार्टिसिपल थे। तो यहां से यहां तक पैसिव बनेगा। अ मैन इज सीन, एक आदमी को देखा गया, बाय मी, मेरे द्वारा। अ मैन इज सीन बाय मी, बाकी चीज एज इट इज आ जाएगी, राइटिंग अ नॉवेल। बात क्लियर? तीसरा सेंटेंस है, समबडी थैंक्स मी फॉर बीइंग गुड, किसी ने थैंक्स मी, मुझे धन्यवाद दिया, फॉर बीइंग गुड, अच्छे होने के लिए किसी ने मुझे धन्यवाद दिया। तो यहां पर आप जब बनेगा पैसिव वॉइस, तो यहां से चालू होगा आई के साथ एम चलता, आई एम थैंक्ड, मुझे धन्यवाद दिया गया। अब ये जो वर्ड होते हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, इनको पैसिव वॉइस में मोस्टली नहीं लिखा जाता है। तो आई एम थैंक्ड, मुझे धन्यवाद दिया गया, किस लिए? फॉर बीइंग गुड, अच्छा होने के लिए। इज दैट क्लियर? अब ये दो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में जैसे सेंटेंस है, राम स्प्रेड हिज क्लोथ, तो राम डज नॉट स्प्रेड हिज क्लोथ, तो सीधा बन जाता हिज क्लोथ्स आर नॉट स्प्रेड बाय राम, तो बस नॉट लगाने की जरूरत थी, या नेवर होता तो सीधे नेवर लगा देते। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, डू वी रीड अ बुक, क्या हम एक किताब पढ़ते हैं? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे चाहे डू हो या कुछ भी हो, ये जो वर्ड होता है इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। डू वी रीड अ बुक, क्या हम एक किताब पढ़ते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किस होगा? इज अ बुक रेड बाय अस, रीड रेड रेड, इसलिए यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आया, इज अ बुक रेड बाय अस। फिर अगला है, व्हाई डज शी लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसती क्यों है? तो व्हाई एम एट बाय हिम, मैं उसके द्वारा क्यों हंसा जाता हूँ?
तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब पैसिवाइज हो गया। अब ये जैसे हम पास्ट में बदलना चाहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चीज़ ये वर्ब है इसका पास्ट हम कर लें और इसी हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट हो जाएगी। जैसे आर है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, और स्पिरिट के तीनों फॉर्म वही होती है, स्पिरिट स्पिरिट स्पिरिट। और जैसे ये ICMN तो यहाँ पे आयसा MN हो जाएगा, जब सा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और आप फीस वगैरह भी जमा कराते रहिए और कॉपी वगैरह लेने आप स्कूल में आते रहिए, और होमवर्क नियमित रूप सेंड करेंगे। अगर आप होमवर्क नहीं सेंड करेंगे आपको स्ट्रिक्टली मैं 0 दूंगा मार्क्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं कहता हूँ मैं वो। थैंक्स फॉर टुडे।